गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू योर 10th चैप्टर खेल। इसके जो लेखक है वो कौन है? वो जैनेन्द्र कुमार जी है। और मैंने आई टॉट यू दिस चैप्टर हाफ, टुडे वी विल कंटिन्यू अवर रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, आई टॉट यू इन दिस चैप्टर। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। लड़के का नाम मोहन होता है और जो लड़की होती है वो सुरबाला होती है। सुरबाला 7 साल की होती है और जो मोहन होता है वो कितने साल का होता है? उससे 2 साल बड़ा होता है, तो वो लगभग 9 साल का होता है। वो दोनों क्या करते हैं, पूरी दुनिया में मतलब सब कुछ बुलाकर वो कहाँ खेल रहे होते हैं? गंगा घाट पर आराम से खेल रहे होते हैं, जिसमें वो सुरबाला क्या कर रही होती है? सुरबाला तो मिट्टी से भाड़ बना रही होती है और जो मोहन होता है वो क्या कर रहा होता है? लकड़ी से पानी को छप छप करके उछाल रहा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है? जो सुरबाला होती है वो भाड़ बनाती है और फिर वो उसको आराम से देखती रहती है। और जब वो उसको आराम से देखती हुई रहती है तो मोहन होता है वो दूर से उसको देखता है और मोहन को क्या नजर आता है कि सुरबाला की नजरें किस पे गड़ी हुई है? उस पहाड़ के ऊपर गड़ी हुई है। तो वो मोहन क्या करता है? उसके पास आता है। ठीक है, और मोहन के पास में आकर वो क्या देखता है? देखो, मोहन ने सुरबाला की दृष्टि का अनुसरण करके देखा कि सुरबाला जी बिल्कुल अपने बाड़ पर अटकी हुई है। उसने जोर से कह कहा लगाकर एक लात में काम तमाम कर दिया। मतलब कि उसने क्या किया? वो पहले तो सुरबाला के पास में आता है और उसे देखता रहता है। तो मोहन को क्या नजर आता है कि जो सुरबाला है उसकी नजर किस पे पड़ी हुई है? उसकी नजर इस पहाड़ पर अटकी हुई है, उसका ध्यान और कहीं नहीं है, उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब मोहन क्या करता है? मोहन एक ही लात मारकर उस पहाड़ को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है, यानी उसका काम तमाम कर देता है, उसे तोड़ देता है। जाने क्या किला फतेह किया हो, ऐसे गर्व से भरकर निर्दयी मनोहर चिल्लाया। सुरो रानी, यानी कि उसने क्या किया? उस पहाड़ को एक ही लात में उस चकनाचूर कर दिया। फिर उसके बाद में वो इस गर्व से खड़े होकर बोलता है जैसे कोई उसने पता नहीं कितना ही बड़ा काम कर दिया। और फिर वो जोर से चिल्लाता है कि सुरो रानी, यानी कि सुरबाला। सुरो रानी मूक खड़ी थी, यानी कि वो एकदम चुपचाप खड़ी थी, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। उनके मुंह पर जहां अभी एक विशुद्ध रस था वहां अब एक शून्य फैल गया। यानी कि सुरबाला जब इतनी ज्यादा खुश थी उस पहाड़ को तोड़कर, तो जब मोहन ने उस पहाड़ को तोड़ दिया तो जितनी ज्यादा उसके चेहरे पर खुशी थी उतने ही ज्यादा उसके चेहरे पर क्या आ गया? दुख की लकीरें छा गई। सुरो रानी के सामने एक स्वर्ग आ खड़ा हुआ था, वह उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ था और वह मनोरमता जिसे दिखलाना चाहती थी वही व्यक्ति आया और उसने एक लात से उसको तोड़ डाला था। यानी कि सुरबाला सुरबाला थी वो बहुत सुरबाला पहले बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन पहाड़ के टूट जाने के बाद में क्या होता है? वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। फिर वो मन ही मन क्या सोचती है कि जिसके लिए मैंने ये पहाड़ बनाया, जिसको मैं ये अपनी कलाकारी दिखाना चाहती थी, उसी इंसान ने आकर, उसी व्यक्ति ने आकर एक लात में मेरे पहाड़ को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला व्यथा से भर गई थी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी। सुरबाला की यह दशा देखकर मनोहर का मन न जाने कैसा हो रहा था। ठीक है, सुरबाला की यह दशा देखकर जो मनोहर है उसका मन था न जाने कैसा हो रहा था। कोई जैसे उसे भीतर ही भीतर महसूस रहा था। लेकिन उसने बनकर कहा कि सुरो, दूध पगली रूठती है। यानी कि मनोहर था वो पहले तो मतलब वो सोच रहा था कि जाने ना जाने मैंने कितना ही बड़ा काम कर दिया, वो खुश हो रहा था। लेकिन जब उसने सुरबाला को इतनी दुखी अवस्था में देखा तो वो मन ही मन खुद को महसूस रहा था कि ना जाने मैंने क्या कर दिया, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। फिर मनोहर बोलता है कि सुरो, अरे पागल हो गई है क्या? तुम मुझसे नाराज क्यों हो रही है? सुरबाला वैसे की वैसे ही खड़ी रहती है और उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। सुरो, रूठती क्यों है? बाला तनिक भी नहीं हिली। मतलब वो फिर से उसको बोलता है कि सुरो, तुम क्यों रूठ रही हो? लेकिन फिर भी जो वो बालिका होती है, यानी कि सुरबाला होती है, कुछ भी नहीं बोलती है और वहां चुपचाप खड़ी रहती है। तब मनोहर उसको क्या बोलता है कि अब रूठे होने का नाटक मत करो। मनोहर की आवाज हठात कांपती सी निकली। सुरबाला और मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। मतलब कि पहले तो वो एकदम आराम से बोल रहा था, मनोहर को लगा कि जो सुरबाला है वो नाटक कर रही है, लेकिन उसे बाद में पता चला कि ये नाटक नहीं कर रही है। जब वो उसे और मनाने की कोशिश करने लगा, उसकी जो आवाज़ थी वो कांपने लग गई। तब सुरबाला ने क्या किया? उसके सामने से मुंह फेर कर खड़ी हो गई और स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका। तो जब सुरबाला को पता चला कि ये कांपने लग गया है तो इसका सामना वो नहीं कर पाई और फिर उसने क्या किया? मुंह फेर कर
खड़ी हो गई। सूरी, ओ सूर्या मैं मनोहर हूँ, मनोहर मुझे माफ़ी नहीं मिलेगी, यानी कि मैं तो तेरा इतना अच्छा भाई हूँ, क्या तू मुझे माफ़ नहीं करेगी। यह मनोहर ने उसे पीठ पीछे से कहा और ऐसे कहा जैसे यह प्रकट करना चाहता है कि वह रो नहीं रहा है। मतलब कि मनोहर ने उसे ये बात कहा कि सुरबाला मैं तो तेरा भाई हूँ, क्या मुझे माफ़ नहीं करेगी। मनोहर ने उससे इस तरीके से कहा ताकि उसे पता ना चले कि मैं रो रहा हूँ। हम बोलते नहीं हैं। बालिका से बिना बोले रहा नहीं गया। उसका बाढ़ शायद स्वर्ग विलीन हो गया था। उसका स्थान और बाला की सारी दुनिया का स्थान कांपते हुए मनोहर की आवाज़ ने ले लिया था। मतलब कि जो सुरबाला थी वो उस बाढ़ के दुख को भूल गई थी और मनोहर की आवाज़ उसे मन ही मन अच्छी लगने लग गई थी। मनोहर ने बल लगाकर कहा, यानी कि उसने और जोर से कहा कि सूरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, यह बहुत ही दुष्ट है, बोल मत कर उस पर, कोई नहीं फेंक देती, क्यों नहीं फेंक देती, मार क्यों नहीं देती, ठीक है, उसे एक थप्पड़ लगा हुआ है, अब कभी कसूर नहीं करेगा। यानी कि मनोहर सुरबाला को मनाते हुए क्या कहता है कि मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, ये बहुत ही दुष्ट है, इस पर इसको मार, इसे एक थप्पड़ लगा, ठीक है, अब वह कभी भी कसूर नहीं करेगा। बाला ने कड़कड़ाकर जवाब कहा कि चुप रहो जी, चुप रहता हूँ पर मुझे देखोगी भी नहीं। मतलब कि वो किस तरीके से बात करने लग जाता है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ बात करते हैं ना, ठीक उसी तरीके से वो बात करने लग जाते हैं। तो मनोहर से जब वो नाराज हो जाती है तो मनोहर से रहा नहीं जाता, वो उससे हर तरीके से मनाने की कोशिश करता है और बोलता है कि चुप रहता हूँ पर मुझे देखोगी भी नहीं। जब उसने कहा कि तुम मुझसे बात करो, तब वो जो सुरबाला होती है वो क्या बोलती है कि तुम मुझसे बात मत करो, चुप रहो। तब मनोहर क्या बोलता है, मैं चुप तो रहता हूँ लेकिन क्या तुम मेरी तरफ एक नज़र भी नहीं करोगी। तब वो क्या बोलती है कि नहीं देखते, अच्छा मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने नहीं आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। तब मनोहर क्या बोलता है, ठीक है मेरी तरफ मत देखो, मैं अब कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, मैं इसी चीज़ के लायक हूँ, कह दिया तुमसे, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते। तब सुरबाला क्या बोलती है कि तुमसे कह दिया ना कि तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बालिका में व्यथा और क्रोध कभी का खत्म हो चुका था, वह तो पिघल कर बह चुका था। यह और कुछ और ही भाव था, यह एक उल्लास था। यानी कि बालिका थी वो, उसका जो क्रोध था बाढ़ टूटने के कारण वो कब का दूर हो चुका था, ठीक है, वह तो पिघल चुका था, लेकिन अब तो वो क्या कर रही थी, वो उससे रूठने का नाटक करी थी। मनोहर बोला, लो सूरी मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूंगा, तुम जब तक नहीं कहोगी मैं तब तक यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। तो मनोहर वहाँ क्या करता है, चुपचाप बैठ जाता है। और कुछ क्षण बाद सुरबाला क्या बोलती है कि हमारा बाड़ क्यों तोड़ा जी, हमारा बाड़ बना के दो। सुरबाला मनोहर को क्या बोलती है कि तुमने मेरा बाड़ क्यों तोड़ा, तुम मुझे मेरा बाड़ बना कर दो। तब वो मनोहर क्या बोलता है कि ठीक है अभी बना देता हूँ। सुरबाला क्या बोलती है, मुझे वैसा का वैसा ही बाढ़ चाहिए। तब मनोहर क्या बोलता है कि वैसा ही लो, उससे भी अच्छा मिलेगा, उस पर कुटिया भी होनी चाहिए और उस पर धुएं का रास्ता भी होना चाहिए। तब मनोहर बोलता है, लो सब लो, कुछ तुम बताते जाओ और मैं बनाता जाऊंगा। तब सुरबाला बोलती है, अच्छा पर तुम इधर देखो, तो हम नहीं देखते, पहले बाढ़ बना के दो। मनोहर क्या बोलता है कि तुम्हें अगर वैसा का वैसा ही बाढ़ चाहिए तो तुम्हें मुझे बताना होगा कि किस तरीके से बनाना है, तो मेरी तरफ देखो। तब सुरबाला क्या बोलती है कि मुझे तुम्हारी तरफ नहीं देखना, बस मुझे मेरा बाढ़ बना कर दो, फिर ही मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी। मनोहर ने एक बाढ़ बनाकर तैयार कर दिया और कहा कि लो तुम्हारा बाढ़ है वो बन चुका है। तब सुरबाला बोलती है कि धुएं का रास्ता बनाया, क्या कुटी बनाई। तब मनोहर बोलता है, सो कैसे बनाऊं, तुम मुझे बताओ। तब सुरबाला बोलती है कि पहले तुम बनाओ और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। पहाड़ के सिर पर एक सींग लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहता है कि हाँ मैंने तुम्हारा बाड़ है वो पूरा तैयार कर दिया है। तब तुरंत सुरबाला होती है वो क्या कहती है, अच्छा दिखाओ। सींग ठीक नहीं लगी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर मनोहर को हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ और बाढ़ के सिर पर डालेंगे। मतलब कि वो मनोहर ने जो बाढ़ बनाया था उसमें वो क्या करने लगती है, कमियां निकालने लगती है और फिर कहती है कि थोड़ा सा पानी लेकर आओ जो हम इस बाढ़ के ऊपर डालेंगे। तब मनोहर क्या करता है, मनोहर पानी लेकर आता है। गंगा जल से कर पात्रों द्वारा वह बाढ़ का अभिषेक करना ही चाहता है, यानी कि वो पानी उस पर डालने की तैयारी करता ही है। इतने में सुरो रानी क्या करती है, एक लात से बाढ़ के सिर को चकनाचूर कर देती है। यानी कि पहले तो क्या हुआ था, मनोहर ने उसका बाढ़ तोड़ा था, लेकिन सुरबाला ने क्या किया, उसी से दोबारा बाढ़ बनवाया और फिर उस बाढ़ को खुद ने ही चकनाचूर कर दिया।
सुरबाला रानी हंसी से नाच उठी, यानी कि वो जब उसने बाड़ तोड़ दिया तो वो जोर जोर से हंसने लगी, उसका जो सारा गुस्सा था वो सब कुछ गायब हो चुका था। मनोहर उत्फुल्लता से कहने लगा, उस निर्जन प्रांत में वह निर्मल शिशु हास्य कर लहरें लेता हुआ व्याप्त हो गया था। मतलब कि वो सुरबाला बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी उसका बाड़ तोड़कर, तब मनोहर भी उसे देखकर जो थोड़ा दुखी था वो खुश हो गया था। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि बच्चों के मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी गलत चीज़ें नहीं आती है। उसका मतलब बच्चों का हमेशा जो दूसरों के प्रति व्यवहार होता है वो एकदम निस्वार्थ होता है, वो कभी भी स्वार्थपूर्ण भरा हुआ नहीं रहता है। इसी तरह इन्हीं बच्चों के बारे में बताया गया है कि वो एक दूसरे से पहले गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में क्या करते हैं, उनका जो गुस्सा होता है वो तुरंत दूर भी हो जाता है और वो वापस हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। फिर जब वो दोनों एकदम हंसी खुशी हो जाते हैं, फिर उसके बाद में वो क्या करने लगते हैं, वहाँ से खुशी खुशी अपने घर पर चले जाते हैं। Is that clear? Your chapter is complete. Now note down your homework. Do word meaning in your notebook.